सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर के आया हूँ, और जिज्ञासा यह आई है, एक तुरी द विटनेस का करके एक है जो उन्होंने पूछा है। एक ध्यान साधना के विषय में मैंने वीडियो बनाया हुआ था, उसको शायद उन्होंने देखा है। तो उस पर उन्होंने कहा है कि सिर्फ रिलैक्स करना है किसी दिशा में, या किसी वस्तु या विचार पर बल नहीं लगाना है। तो ऐसा है कि पहले तो जो है आपको भोजन नहीं करना है। जितने दिन साधना करेंगे उतने दिन भोजन नहीं करेंगे, क्योंकि भोजन करेंगे तो आपकी ऊर्जा वहां लगने लगेगी, शरीर भारी होगा, अंग प्रत्यंग भारी भारी होंगे। तो इसलिए पहला काम ये करना है कि आपको साधना तक भोजन नहीं करना है। आप चाहे आप 2 दिन की साधना कर रहे हो, 3 दिन की कर रहे हो, 4 दिन की कर रहे हो। दूसरा यह है कि आप जैसे शौच क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान वगैरह कर लिए हैं, तो अब इसके बाद जो है आप बहुत मतलब कि आप जब साधना करने के पहले आप बहुत अच्छा से रिलैक्स हो गए हों, यानी खूब बढ़िया से सोए हों, थोड़े भी आप थके ना हो, आपके पास कोई काम नहीं हो, यानी कोई आपके कोई काम है, आपका समाज में कोई काम है, घर में कोई काम है, ऐसा कुछ काम नहीं होना चाहिए। यानी किसी प्रकार का स्ट्रेस या जल्दीबाजी या समय की पाबंदी आपके पास नहीं होनी चाहिए, और पूरा आप रिलैक्स्ड हो चुके हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे कि आप लेट जाएंगे, क्योंकि आपको बल नहीं लगाना है, बल नहीं लगना चाहिए। बैठेंगे तो बल लगेगा, खड़े होंगे तो बल लगेगा, चलेंगे तो बल लगेगा। तो इसलिए आपको बल नहीं लगाना है, तो लेट जाना है। अब लेटने में भी जिस दिशा में आपको बल लगता है उस दिशा में बल नहीं लगना है, यानी न्यूनतम बल जहां लग रहा है वहां पर उस पोजीशन पर आप लेट जाते हैं। उसके बाद क्या है कि आपको कहीं पर ध्यान नहीं लगाना है। इसमें ये साधना के लिए आपने पूछा है, इसमें आपको कहीं ध्यान ये नहीं कहीं आप फोकस कर रहे हैं, सांस पर फोकस कर रहे हैं, या दिल की धड़कनों पर कर रहे हैं, या किसी विचार पर कर रहे हैं, या किसी मंत्र पर कर रहे हैं, या किसी वस्तु पर कर रहे हैं, बाहर की वस्तु या अंदर की वस्तु, कोई त्राटक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको बस सिर्फ एक ही चीज के पर सजग रहना है कि मुझे यह देखना है कि कहीं पर भी बल न लग रहा हो, कम से कम न्यूनतम बल लग रहा हो। जिस बल बल को, जिस फोर्स को आप अवॉइड नहीं कर सकते, बस उसी को आपको प्रयोग करना है। उतना ही आपको न्यूनतम से न्यूनतम यूज करना है। यानी सांस को आपको बहुत लंबा नहीं लेना है, बहुत ज्यादा नहीं भरना है, क्योंकि उसमें भी बल लगेगा। तो आपको न बहुत ज्यादा लंबा लेना है और न ही सांस को रोकना है। बहुत नॉर्मल से नॉर्मल, जिसमें आपको न्यूनतम से न्यूनतम बल लग रहा हो। आंख भी नहीं खोलनी है, क्योंकि आंख खोलेंगे तो बल लगेगा, तो आंख अपने आप बंद हो जाएगी। हाथ पैर हिलाएंगे नहीं, क्योंकि उसमें बल लगना है, तो उसको भी छोड़ देंगे। और करवट वरवट बदलना नहीं है, क्योंकि उसमें बल लगना है। कोई मंत्र जाप नहीं करना है, न मुंह से न मन से, क्योंकि उसमें भी बल लगता है। तो कोई विचार नहीं, किसी वस्तु पर फोकस नहीं करना है, फोकस करने पर ही बल लगता है। तो बिल्कुल आपको छोड़ देना है अपने। आपको देखना है कम से कम बल, कम से कम जब बल लगाएंगे, कम से कम एनर्जी का प्रयोग होगा, तो आपका एनर्जी जो है बहुत बचेगा, और वो बचेगा तो वह परिवर्तित होगा, सूक्ष्म ऊर्जा में वो बदलेगा, वह आध्यात्मिक ऊर्जा में। ये जो भौतिक ऊर्जा है ना, भौतिक ऊर्जा को आपको आध्यात्मिक ऊर्जा में बदलना है। इन दोनों में फर्क होता है। तो यह आप समझ लीजिए अच्छा से। तो तब उसमें क्या है कि ध्यान और समाधि घटित हो जाती है, और ये बहुत आसानी से बिना किसी लाग लपेट कर गारंटी से बहुत जल्दी ये फलीभूत होता है। और जैसे कुछ लोग इसमें बताते हैं कि भाई सो कितना भी सोए हैं उसके बाद भी नींद आ जाती है।
तो इसमें कोई घबराने या टेंशन की कोई बात नहीं। तनाव से तो इसमें मुक्ति रहना है। नींद आ जाती है, कोई घबराना नहीं है। नींद आ गई कोई बात नहीं, फिर उठेंगे ना, फिर वैसे ही करने लगेंगे। कितनी बार नींद आएगी? अंत में शरीर इतना रिलैक्स हो जाएगा कि अब फिर नींद आ ही नहीं सकती। और ऐसे भी जब नींद नहीं आएगी, इतना ज्यादा सो चुके हैं, और फिर उसके बाद साधना आप कुछ ये नहीं कि नींद आ गई फिर उठ गए तो उसके बाद जो है फिर दूसरा हाथ मुंह धो करके और फिर इधर उधर चारों ओर घूम करके फिर करने लगे, फिर साधना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। बस इतना है कि बस आप जाग गए तो फिर जैसे कि तुम उसी तरह से फिर रिलैक्स हो गए, फिर आंख बंद करके उसी तरह से रिलैक्स रहेंगे। अतिरिक्त एक्टिविटी कुछ भी नहीं होनी चाहिए। तो इससे देखेंगे कि नींद तो भाग ही जाएगी धीरे धीरे, और उसके बाद जो है लगातार इस तरह से जागृति होती रहेगी और नींद समाप्त हो जाएगी। नींद समाप्त हो गया, आप पूरा रिलैक्स्ड है, तो बस आप जो है समाधि में उतर जाएंगे। ये सबसे आसान, पीसफुल और बहुत जल्द परिणाम देता है। तो इसमें किसी वस्तु या विचार पर बिल्कुल भी बल नहीं लगाना है, कहीं पर बल ही नहीं लगाना है जहां भी बल लगता हो। मुझे उम्मीद है कि आप इसको फॉलो करेंगे और इस साधना को आजमाइए। और ये मैंने बहुतों पर कराया है और बहुत ही अच्छा परिणाम देता है और बहुत सरल है और सबके लिए सुलभ है। हाँ, इसमें जो है आपको टाइम स्ट्रेस नहीं होना चाहिए कि भाई इतने मुझे ड्यूटी जाना है तो ये कार्य करना, नहीं, तब तो फिर ये तब हो ही नहीं पाएगा। जहां माइंड में आपका ये आ गया, सेट हो गया कि मुझे ये करना है वो करना है, फिर आप इस साधना में सफल नहीं होंगे, क्योंकि इसमें टाइम बाउंड नहीं होना चाहिए। छोड़ दीजिए, बिल्कुल समय खत्म, सब कार्य खत्म, हर एंगेजमेंट खत्म, सब भाषा खत्म, चित्र खत्म, सब। तब देखिए, तब ये हो जाएगा। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।